नमस्कार। तो इस वीडियो में हम निफ्टी की एनालिसिस को आगे देखेंगे कि आने वाले टाइम पे निफ्टी किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो उसके पहले थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं। हम लोगों ने यहाँ के हाई से यहाँ का जो हाई और लो का सीक्वेंस था वो सब हमने डिस्कस करा था और वो हमने ये देखा था कि टाइम वाइज वो सही हो रहा था। हमारा जो लास्ट पिवट था जो हमने डिस्कस करा था वो था 23 ऑफ मार्च। अगर आप मेरा लास्ट टू लास्ट वीडियो देखिएगा तो उसमें मैंने बोला था कि जो हमारा नेक्स्ट पिवट आएगा वो 23, 24 ऐसा रहेगा। हमारा दो टाइप का कैलकुलेशन है। पहले टाइप ऑफ कैलकुलेशन जिसमें हमें 23 जो हम लोग काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, 23 ऑफ मार्च हम लोग आई थिंक फ्रॉम 2 वीक्स वी हैड ऑलरेडी कैलकुलेटेड कि ये हमारा पिवट डेट है। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो पिवट है 23 ऑफ मार्च हैज़ वर्कड परफेक्टली। इसके पहले हमने ये कहा था कि 16 ऑफ मार्च ये वाला, राइट, ये 13 है, ये 16 ये है। 16 ऑफ मार्च पे हमारा एक रिवर्सल आएगा जो हम लोग देख रहे हैं ये आया। वंस दिस फिजल्स आउट हमने कहा कि भाई ये अब आएगा 23 को लो लगाएगा। अब तो आगे क्या होगा तो इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, पर डिस्कस करने से पहले एक बार डिस्क्लेमर देख लेते हैं। इस चैनल पे आप जो भी कंटेंट देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं दी जा रही है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन इस वीडियो के बेसिस पे लेते हैं तो ये आपका अपना रिस्क है। कोई भी इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श ले लें। ओके, सो कमिंग बैक हियर। ओके, हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ही क्लियरली देखा है विथ पिवट डेट्स एंड एट टाइम्स, नॉट ऑलवेज, एट टाइम्स कि मूव कितना करेगा। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कुछ जो पैटर्न आपको दिख रहा है ये मतलब बड़ा कंफ्यूजिंग टाइप लगेगा आपको कि भाई ये इतना गिर गया, अब क्या गिरेगा, राइट। ये हमेशा फीलिंग आती है। फॉर एग्जाम्पल, और कभी कभी ऐसा होता है कि अब जब ये गिर रहा है तो शायद ये खत्म ही नहीं, वो गिरता ही रहेगा, राइट। दोनों तरह की फीलिंग आती है। कहीं ये 14,000 ना पहुंच जाए, कहीं ये 18,000 नहीं पहुंच जाए, कहीं ये 10,000 ना पहुंच जाए। तो एक बार जब गिरना स्टार्ट करता है मार्केट तो लोगों को कंफ्यूजन आती है, भाई अब ये शायद गिरता ही जाएगा और पता नहीं क्या होगा। और इनफैक्ट ये जो टाइम होता है वो कोइंसाइड करता है विथ सम बिग इवेंट्स। जैसे अगर आप कोरोना का टाइम देखेंगे तो कोरोना के टाइम पे जिस तरीके से मार्केट गया था तो ये गिरता ही जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग तो ऐसा बोल रहे थे कि कहीं निगेटिव ना पहुंच जाए, राइट। तो ये वाला जो डर है ना ये हमेशा रहेगा। फियर इज ऑलवेज देयर एंड दैट्स वेयर पीपल मेक मनी। जो भी बड़े प्लेयर है वो वहां पे एक्चुअली में दे टेक अ राइट डिसीजन एंड मूव देयर मनी इन द राइट वे। बट यहाँ पर जो मैंने आपको बहुत पहले वाली वीडियो में आई थिंक 1 साल से भी पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने कहा था कि ये जो लो है, अगर आप देखेंगे, दिस लो इज नॉट गोइंग टू बी टच्ड इन आवर लाइफ टाइम। ये मेरे एनालिसिस कहती है, गलत हो जाए विल सी, बट मेरे एनालिसिस कहती है कि ये लो अब हमारे लाइफ टाइम में कभी नहीं आएगा, ठीक है। जिस तरीके से मैं एस्ट्रोनॉमी में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो मैंने कहा था कि हम लोग स्टार्स का और सेलेस्टियल बॉडीज का जो भी प्लैनेट्स हैं उसका स्टडी करते ही क्यों है, उससे क्या मिलता है हमें, क्यों? क्योंकि हम लोग उसकी पोजीशन को कांस्टेंट मान लेते हैं। मैं अभी रिलेट कर रहा हूं, जब मैं एस्ट्रोनॉमी आपको बताता हूं कि एस्ट्रोनॉमी की जो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं उसका रेलेवेंस है क्या। अरे ठीक है, सन यहां पर है, मून यहां पे, तो क्या करूं मैं, राइट। उससे हमारे लाइफ को कैसे इंपैक्ट होता है। बट
यही चीज हमें समझना है कि इंपैक्ट होता है, बिकॉज द पोजिशंस ऑफ दीज प्लैनेट्स हेल्प अस टू डिटरमाइन टाइम। और उसी तरीके से जिस तरीके से उसकी पोजीशन हमारे लाइफ टाइम में, मैं सन और मून के बारे में नहीं बोल रहा हूं, दे आर अदर स्टार्स जो हमारे लिए कांस्टेंट है, और इफ दे आर मूविंग पीरियोडिकली, और उनका जो मूवमेंट है दैट हेल्प्स अस कैलकुलेट द टाइम। फॉर एग्जांपल, अर्थ का रोटेशन हेल्प्स अस टू कैलकुलेट द टाइम, अर्थ का रेवोल्यूशन हेल्प्स अस कैलकुलेट द टाइम। तो ये सारी जो चीजें हो रही हैं, मून का रोटेशन, ठीक है, मून का जिस तरीके से वो चलता है मैं प्रॉपर ड्रॉ करके बताऊंगा, और उसका क्या रेलेवेंस है अपने, और उसको स्टॉक मार्केट में कैसे अप्लाई करते हैं। अगर आप ये समझ जाइएगा ना कि मून का जो मूवमेंट है अराउंड अर्थ वो एक साइन वेव की तरह होता है। करेंटली जो भी मैं बोल रहा हूं ये बड़ा अजीब सा लगेगा, बस आप चाहो तो रिसर्च करके देख लेना। उसका जो पाथ होता है, वो जो सर्कुलर जो पाथ जो उसका बनता है, अगर आप उसको देखोगे, इनफैक्ट आप चाहो तो खुद से स्टडी कर लो, बट आई विल शो यू कि वो किस तरीके से मूव करता है और क्यों उसका सिग्निफिकेंस था, और टाइम को उससे हम लोग कैसे रिलेट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं, स्टॉक मार्केट में उसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो जब आप ये समझिएगा तो यू विल सी वाओ, मतलब दिस इज द रियल साइंस। बट अभी इस वीडियो में उतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बिकॉज एनीवे वो जो मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूं, आई विल गिव मच मोर डीपर डिटेल्स। तो जिस तरीके से हमने कुछ सेलेस्टियल बॉडी को मार्क किया इन द स्काई टू मेक श्योर कि भाई ये जो यहां पर है दीज आर फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ हमारे लाइफ टाइम में वो मूव तो कर रहा है, बट हमारे लाइफ टाइम में उसकी मूवमेंट जिस तरीके से होगी उसको हम फिक्स ही मान लेंगे, तो हमें कुछ हमारे कैलकुलेशन में एरर नहीं आएगा। दैट विल बिकम अ रेफरेंस पॉइंट फॉर अस फॉर आवर कैलकुलेशन, क्योंकि जितनी भी चीजें होती हैं वो रिलेटिव हैं, मूवमेंट रिलेटिव है, और भी हम लोग देखेंगे कि इसका रेलेवेंस हम लोग कैसे उसको यूज करते हैं, और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अप्लाई कैसे करते हैं। तो उसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि ये जो कोरोना का लो है ये अब हो चुका इवेंट है, दिस इज ए पास्ट इवेंट। अब ये रिपीट नहीं होगा, रिपीट इन द सेंस नॉट इन द ये डाउनफॉल, बट ये जो मार्क कर दिया है इसने, जो 8000 जो भी जितना भी लो इसने मारा, दिस इज नॉट गोइंग टू कम इन आवर लाइफ टाइम। तो अब इतना तो नहीं आएगा हमें, इतना डिपेंडिंग ऑन, मतलब ये मेरी स्टडी बोलती है, विल सी। मैं नहीं मानता अभी के लिए कि भाई इस लो को टच होगा। तो कितना टच हो सकता है, मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियोस में एक नंबर दिया है कि पहले हम लोग देखेंगे कि ये इतना जाता है कि नहीं, बिकॉज दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। अब वो चलो उतना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट कब तक वो भी सवाल है। तो हम लोग ने जो डेट की जो कैलकुलेशन करी है उसमें हमारा पिवट तो आ गया। अब हमारा जो पिवट आ गया है उसने अपना काम भी किया है, तो हमें ये देखना है कि नेक्स्ट पिवट कब आएगा। नेक्स्ट पिवट का डेट मैं आपको आज देता हूं, ये है 30। इन्वर्जन होता है, क्या होता है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट 30 अप्रैल इज आवर नेक्स्ट पिवट। तो इसमें एक्सपेक्टेशन क्या है, मूवमेंट कैसी होगी। ओके, अभी यहां पे देखो इतना है कि मूवमेंट जो है साइडवेज टू अपवर्ड डायरेक्शन है, बट एक इंपॉर्टेंट लेबल है जो मैं आपको देता हूं, ये जो गैप आपको दिख रहा है ना, ये गैप पॉसिबली ये हो सकता है फिर अगर मार्केट खुलता है कल परसों, जब आई थिंक कल तो रामनवमी, यानी फिर जो रामनवमी की छुट्टी है तो शायद मार्केट बंद रहेगा, बट अदरवाइज जो भी नेक्स्ट ट्रेडिंग डे है एक पॉसिबल चांस हो सकता है वो गैप को फिल कर दे, है ना। डायरेक्शन हमारा क्या है, डायरेक्शन है साइडवेज टू अपवर्ड, है ना। अगर निफ्टी यहां से 500 पॉइंटों पर चला जाता है तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड, ठीक है। तो
ये उम्मीद कर रहे हैं। विल सी क्या करता है, बट ये सारे में ना ये जो गैप है ना, दिस फर्स्ट गैप, नॉट द सेकेंड गैप, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सेकेंड गैप, ये नहीं भरेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये वाला जो है ना, बिकॉज ऑफ प्राइस कैलकुलेशन ये लेवल थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि वो भर सकता है। विल सी कि क्या होता है, बट अल्टीमेटली इसका जो डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन हम लोग अप की ओर देख रहे हैं। हमारा नेक्स्ट पिवट क्या है, हमारा नेक्स्ट पिवट है 30 मार्च 2026। विल सी कि हम लोग कहाँ पहुँचते हैं, बट एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम कैलकुलेशन, एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ प्राइस कैलकुलेशन, दोनों ही हमें इंडिकेट कर रहा है साइडवेज टू अपवर्ड मार्केट, विथ ए कॉशन दैट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम प्राइस कैन कम डाउन एंड फिल द गैप। तो अगर आप इतनी इंफॉर्मेशन है तो इट मेक्स आवर लाइफ मच इजियर इफ वी आर गोइंग टू एंटर इन द मार्केट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कैलकुलेशन का तरीका मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियोस अभी मैं बना चुका हूँ और आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियोस और भी मिलेंगे। अभी मैं बस ये बता रहा हूँ आपको कि किस किस चीज़ों का हम लोग कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन भी बनेगा, उसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं उस पर भी वीडियोस आगे आने वाले टाइम में बनेंगे, डिपेंडिंग ऑन कि आप ये वीडियो कब देख रहे हैं। हो सकता है कि अगर आप फ्यूचर में देख रहे हो तो शायद वो बन भी गई होगी और प्लेलिस्ट में ऑलरेडी एडेड होगी। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।